उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा गांव था 84 खाल। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और लकड़ी के काम से गुजारा करते थे। गांव छोटा था लेकिन अपने डरावने किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जगह के जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे इंसानों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई गलती से उसे छेड़ दे तो फिर उसका बच पाना मुश्किल है। लोगों का मानना था कि रात के वक्त यहाँ एक परछाई घूमती है जो इंसानों की शक्ल में दिखती है, लेकिन असल में वह कोई आत्मा है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात को किसी को चलते हुए देखा, लेकिन पास जाकर पता चला कि वहाँ कोई नहीं था। इस कहानी का नायक है अरुण, 27 साल का एक युवक जो दिल्ली से इस गाँव में आया था। वह एक फोटोग्राफर और ब्लॉगर था जिसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचकर अपने ब्लॉग पर डालना पसंद था। अरुण ने इंटरनेट पर 84 खाल के बारे में पढ़ा था। उसे यह जानकर बेहद रोमांच हुआ कि इस गांव को लोग भूथा मानते हैं। यही वजह थी कि उसने सोचा क्यों न कुछ दिन यहाँ रहकर असली सच्चाई को कैमरे में कैद किया जाए। जब अरुण गांव पहुंचा तो शाम का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल चुका था और पूरे माहौल में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। गांव के रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव वालों की आंखों में अजनबी के लिए जिज्ञासा भी थी और हल्की सी झिझक भी। अरुण ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी? बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रामू काका था, अरुण को गांव के एक पुराने मकान की तरफ ले गया। यह मकान पहले एक स्कूल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब सुनसान पड़ा था। रामू काका ने कहा, बाबूजी, आप चाहे तो यहीं रुक जाइए, लेकिन सावधान रहिएगा। रात में बाहर मत निकलना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरुण मुस्कुराया। उसे लगा शायद यह सब गांव वालों की दकियानूसी बातें हैं। उसने बिना सोचे वहाँ ठहरने का फैसला कर लिया। रात करीब 11 बजे अरुण अपने कैमरे और लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हवा की सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसने खिड़की बंद कर दी और फिर काम में लग गया। करीब आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। अरुण चौंका, इतनी रात को कौन आया होगा? वह दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। अरुण के हाथ पांव थोड़े कांपे, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद हवा से आवाज आई होगी। अगले दिन अरुण गांव के लोगों से मिला। उसने पूछा, आप लोग कहते हैं कि यह गांव भूथा है, असल में यहाँ होता क्या है? गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा, इस गांव के पास वाला जंगल वहाँ मत जाना। वहाँ एक परछाई है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारे साथ गांव तक आ जाएगी। एक औरत बोली, कई लोग रात को वहाँ गए और कभी वापस नहीं लौटे। जो लौटे वो जिंदा तो थे, लेकिन उनकी हालत किसी पागल जैसी हो गई थी। वो बार बार कहते रहते थे, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है। अरुण ने इन बातों को सुना, लेकिन उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। तीसरे दिन अरुण ने तय किया कि वह कैमरा लेकर उस जंगल में जाएगा। दिन में धूप थी, लेकिन जैसे ही वह जंगल की गहराई में गया, वहाँ अजीब सी ठंड और नमी महसूस होने लगी। उसने कई तस्वीरें खींची। पेड़ों की ऊंचाई और घना अंधेरा बेहद रहस्यमयी लग रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसके कदमों का पीछा कर रहा है। वह रुका तो पीछे भी कदमों की आहट रुक गई। वह चला तो फिर आहट सुनाई दी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने कैमरे से उस दिशा में तस्वीर खींच ली, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तस्वीर में साफ दिख रहा था एक लंबी काली परछाई जो बिना चेहरे के खड़ी थी। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा बंद किया और तेज कदमों से गांव की तरफ लौट आया। उस रात अरुण के कमरे में माहौल और भी डरावना हो गया। रात 2 बजे अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही फोटो खुली थी जिसमें काली परछाई खड़ी थी। अरुण ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया। तभी उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वह कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? धीरे धीरे कोने से एक परछाई हिलने लगी। उसके पैर नहीं थे, सिर्फ अंधेरा सा धुंधला शरीर। अरुण ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन बाहर गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। सिर्फ दूर कहीं से
से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरुण ने पूरी रात बाहर ही बिताई। सुबह हुई तो गांव के लोग उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गए। रामू काका ने पूछा, बाबूजी रात को क्या हो गया था, क्यों भागे भागे फिर रहे थे? अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काका उस कमरे में कोई था, मैंने अपनी आँखों से देखा, एक काली परछाई बिना चेहरे की। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब जानते थे कि यह वही चीज है जिससे बचने के लिए वो परछाई के बारे में चेतावनी देते थे। रामू काका ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने कहा था ना बाबूजी रात को बाहर मत निकला करो, आपने जंगल में कदम रख दिया, अब वह आपके पीछे लग चुकी है। काका ने भारी सांस ली। बेटा कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले अंग्रेजों के जमाने में इस गांव की एक औरत के साथ जुल्म हुआ था। उसे जंगल में जिंदा गाड़ दिया गया था। उसके बाद से ही यह परछाई यहाँ भटक रही है। कहते हैं जिसने भी उसकी जगह छेड़ी वह चैन से नहीं जी पाया। अरुण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसके भीतर का फोटोग्राफर और ब्लॉगर अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा था। दिन में अरुण ने सोचा कि वह कैमरा चेक करे। उसने रात वाली तस्वीर दोबारा देखी। पहले तो वही परछाई साफ दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने जूम किया फोटो अजीब सी बदलने लगी। अब तस्वीर में सिर्फ परछाई नहीं बल्कि किसी औरत का आधा चेहरा दिख रहा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें लाल जैसे अंगारे। अरुण ने झटके से कैमरा बंद कर दिया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब यह सिर्फ कैमरे की ट्रिक या इत्तेफाक नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। उस रात अरुण ने तय किया कि वह गांव के बाहर बने एक छोटे मंदिर में सोएगा। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उस मंदिर में परछाई की पहुंच नहीं है। रात करीब 1 बजे अचानक उसे लगा कि बाहर कोई चिल्ला रहा है। आवाज किसी औरत की थी, बेहद दर्दनाक, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ, कोई है, मुझे निकालो यहाँ से। अरुण का दिल कांप उठा, लेकिन वह हिम्मत करके बाहर निकला। जंगल की दिशा में उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी के हाथ में लालटेन हो। वह सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, आवाज और साफ होती गई और अचानक चीख रुक गई। सिर्फ हवा की सनसनाहट रह गई, लेकिन अब उसके सामने जमीन पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने मिट्टी को नाखूनों से नोचा हो। खरोंचों के पास ही एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। अरुण का खून ठंडा हो गया। गांव वालों का डर। सुबह होते ही अरुण ने यह बात गांव के लोगों को बताई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया देखकर वह और चौंक गया। एक औरत बोली, वो उसे बुला रही थी, तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहती थी। रामू काका ने गुस्से में कहा, बाबूजी आप समझ क्यों नहीं रहे, यहाँ रहना आपके लिए खतरनाक है, आप जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़ दीजिए। लेकिन अरुण ने मना कर दिया, नहीं काका, मैं यहाँ सच्चाई खोजने आया हूँ। जब तक इस रहस्य को कैमरे में कैद न कर लूँ मैं जाऊँगा नहीं। गांव वाले सिर पकड़कर रह गए। जंगल की रात। अरुण ने उसी शाम कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। वह अकेला था, लेकिन उसके अंदर एक जिद सवार थी। जंगल में पहुंचकर उसने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू की। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके सामने धुंध जमा होने लगी। उस धुंध के बीच उसे वही परछाई दिखाई दी। अरुण ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर वह परछाई साफ नजर आई, अरुण ने महसूस किया वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। अरुण ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जमे हुए थे। परछाई बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा, और उसी अंधेरे में अरुण ने किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज सुनी, तू भी यहीं रह जा हमेशा के लिए। अरुण की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। जंगल की उस रात के बाद अरुण बिल्कुल बदल चुका था। सुबह जब वह गांव लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी और पत्तों से भरे थे। चेहरे पर खून की हल्की लकीरें और आंखों में ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रामू काका और बाकी गांव वाले उसे पकड़कर घर लाए। काका ने पानी पिलाया और कहा, बाबूजी आप क्यों नहीं मानते, अब भी वक्त है, यहाँ से चले जाइए। लेकिन अरुण अजीब हालत में बड़बड़ाने लगा। वो मुझे देख रही थी, उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा हमेशा। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव की औरतें डर के मारे मुंह पर पल्लू रखकर रो पड़ी। कैमरे की रिकॉर्डिंग। कुछ घंटों बाद जब
जब अरुण थोड़ा संभला, उसने अपना कैमरा निकाला। उसमें रात की रिकॉर्डिंग थी। गांव वाले भी उसके साथ बैठ गए। रिकॉर्डिंग में शुरुआत तो सामान्य थी, पेड़, जंगल, पत्तियों की आवाज, लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन पर वही धुंधली परछाई उभरने लगी। सबकी सांसें थम गईं। जैसे जैसे परछाई करीब आती गई, कैमरे में आवाजें सुनाई देने लगी। क्यों आए हो, क्यों छेड़ा मुझे? और फिर स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि काली स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा चमका, आधा जला हुआ, आंखें खून से भरी और होठों से बहता काला तरल। गांव वाले चिल्लाकर पीछे हट गए। रामू काका ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया और गुस्से से बोले, अब भी समझ नहीं रहे? यह खेल नहीं है बाबूजी, यह उसकी आत्मा है। वह तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अरुण का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी जिद अब भी कम नहीं हुई। उस रात रामू काका अरुण को अपने घर ले गए। वहाँ उसने अरुण को असली राज बताया। बेटा, ये कहानी हमने बचपन से सुनी है। अंग्रेजों के जमाने में इस गाँव में राधिका नाम की औरत रहती थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और बेहद बहादुर। अंग्रेज अफसर उस पर बुरी नजर रखते थे। एक रात उन्होंने उसे पकड़कर जंगल में ले जाकर जुल्म किया और फिर जिंदा गाड़ दिया। काका की आंखों में आंसू थे। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, इस जंगल में कोई भी चैन से नहीं रहेगा। और तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई उसकी परछाई का शिकार बनता है। कभी गांव वाला, कभी अजनबी। अरुण सन्न रह गया। अब उसे यकीन हो गया था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं। धीरे धीरे अरुण की हालत और बिगड़ने लगी। वह रात को नींद में उठकर बाहर चला जाता, कभी मंदिर के पास, कभी जंगल के रास्ते। गांव वाले उसे पकड़कर वापस लाते। एक बार तो गांव की औरतों ने देखा कि अरुण अंधेरे में खड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर। और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे किसी और की छाया उसके अंदर उतर आई हो। गांव वालों को डर था कि अरुण पूरी तरह उस परछाई के कब्जे में चला जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे मजबूरी में मंदिर के अंदर बांध दिया। रात को गांव के लोग बाहर मंत्रोच्चार करने लगे, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। तेज हवा चली और दियों की लौ बुझ गई। अरुण जमीन पर गिरा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक उसकी आवाज बदल गई, बेहद भारी और डरावनी। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, यह मेरा है, यह अब मेरा हो चुका है। गांव वाले कांप गए। यह आवाज अरुण की नहीं थी, यह वही औरत की आत्मा थी जो अब उसके जरिए बोल रही थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव का एक नौजवान मोहन, जो रात मंदिर की रखवाली कर रहा था, लापता था। लोगों ने जंगल में खोजबीन की। कई घंटे बाद उसकी लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी मिली। चेहरे पर वही खरोंचें थीं, जैसी मिट्टी पर दिखी थीं, गहरी और डरावनी। गांव वाले दहशत में आ गए। सबने कहा, अब यह सिर्फ अरुण का मामला नहीं, यह हम सबको ले डूबेगी। मोहन की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में था। हर कोई कह रहा था कि अब उस आत्मा का निशाना सिर्फ अरुण नहीं, बल्कि पूरा गांव है। रामू काका ने पंडित जी को बुलाया, जो तंत्र मंत्र जानते थे। जब वे अरुण को देखने आए तो उनका चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। अरुण मंदिर के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख, होंठ फटे हुए और चेहरा बिल्कुल सूखा सा। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, मुझे मत रोकना, वो मुझे बुला रही है, मैं उसका हूँ। पंडित जी ने कहा, यह अब उसके वश में है। अगर इसे जल्दी न रोका गया तो यह जीवित नहीं बचेगा और इसकी आत्मा भी उसी परछाई की गुलाम हो जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब आखिरी उपाय करना ही होगा। उन्होंने कहा, जंगल में जहां वह औरत जिंदा गाड़ी गई थी, वहीं जाकर उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। लेकिन यह आसान नहीं, जो भी वहां जाएगा उसकी जान को खतरा रहेगा। अरुण की हालत हर घंटे बिगड़ रही थी। उसका शरीर कांपता, कभी अचानक हंसने लगता, कभी दर्द से चीख उठता। गांव वाले डरकर पीछे हट जाते, लेकिन काका मजबूती से उसके पास खड़े रहते। रामू काका बोले, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर उसे बचाना है तो मैं साथ चलूंगा। उस रात पंडित जी, रामू काका और 2-3 बहादुर नौजवान अरुण को लेकर जंगल की ओर चले। हवा बहुत तेज थी,
पेड़ अजीब ढंग से चरमरा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अरुण की हालत और खराब होती गई। उसकी आंखें चमकने लगी और वह खुद को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वह दहाड़ता, मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाने दो, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। गाँव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। आखिरकार वे उस जगह पहुँचे जहाँ जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। गाँव वालों का विश्वास था कि यही वह जगह